एडसेंस अप्रूवल बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, और एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो जो नए ब्लॉगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में जो पहला अर्निंग का जो सोर्स होता है उसके वेबसाइट के थ्रू वो गूगल एडसेंस होता है। लेकिन आज के टाइम पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। मेरे को पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 24 घंटे से भी कम टाइम में एडसेंस अप्रूवल मिल गया था। इवन कई लोगों को मैंने एडसेंस अप्रूवल दिलवाया था, हालांकि वो पेड प्रोजेक्ट था, और उन्हें भी विद इन 24 आवर्स एडसेंस अप्रूवल मिला था। तो इस वीडियो में आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा जो मैं खुद भी अपने वेबसाइट्स में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए करता हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके भी वेबसाइट में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सके। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बिगनर ब्लॉगर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप चाहो तो वो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट नोट गाइस, अगर आप मेरे से ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है इसमें से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास प्रीमियम डोमेन होना चाहिए, और प्रीमियम डोमेन से मेरा मतलब ये है कि आपने वो डोमेन खरीदी हो, और आप वो डोमेन कहीं से भी खरीद सकते हो, लाइक गोडैडी, नेमचिप, होस्टिंगर और भी बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं जिससे आप डोमेन खरीद सकते हैं। अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि यार आप ब्लॉगर वाली वेबसाइट में मत काम कीजिए, उसके बजाय आप वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं जो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना चाहिए, और SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है साइट सिक्योरिटी लेयर, और ये इससे ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट सेफ है या नहीं है। जो इसी में एक चीज़ और मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग, वो ये है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट तो इंस्टॉल होता है, बट जो उनकी वेबसाइट का URL होता है उसमें HTTPS अपडेट नहीं होता है, और कई बारी इसके वजह से भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो मेक श्योर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होना ही चाहिए, उसके साथ साथ HTTPS जो है वो आपके वेबसाइट में अपडेटेड होना चाहिए। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने वेबसाइट का परमालिंक स्ट्रक्चर जो है उसको सही से सेट करना है, और इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को पर्सनली चेक किया है जिसमें मैंने देखा है कि उनके जो वेबसाइट का परमालिंक होता है वो सही से सेट नहीं हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि जब भी वो अपने वेबसाइट में कुछ भी आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उनके जो पोस्ट का लिंक होता है उसमें उनका टाइटल कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको आपको हमेशा पोस्ट नेम पे सेव करके रखना है, जिसके वजह से आपके जो आर्टिकल्स हैं उसके लिंक में आपका जो पोस्ट है उसका टाइटल जरूर से मेंशन हो जाए। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपके वेबसाइट पे कम से कम 20 से 30 आर्टिकल्स पोस्ट हुए होने चाहिए, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके वेबसाइट में 12 से 15 आर्टिकल में मिल जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि गूगल जो होता है वो बहुत कम आर्टिकल पे बहुत कम ही अप्रूवल देता है। और एट द सेम प्लेस अगर आप 20 से 30 आर्टिकल लिखते हैं और उसे अपने वेबसाइट में पोस्ट करते हैं तो एडसेंस अप्रूवल मिलने का आपके वेबसाइट पे चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि वो आर्टिकल ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब आपके द्वारा लिखे हुए होने चाहिए और यूनिक हुए होने चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप आर्टिकल खुद से लिखते हैं और ऐसे टॉपिक पे लिखते हैं जिसे बहुत सारे लोगों ने या फिर कुछ ही लोगों ने कवर किया होता है ना, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी जो मैं आपको कंटेंट का बता रहा हूँ फ्रेश टॉपिक पे अगर आप लिखते हैं तो अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसे मैं भी करता हूँ और ऐसे में मेरे को भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है, और वो भी विद इन 24 आवर्स। तो आपको भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। 20 से 30 आर्टिकल ओरिजिनल खुद से लिखे हुए आप अपने वेबसाइट में पोस्ट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको आपके वेबसाइट में मेन्यू क्रिएट करना है, और इस मेन्यू को आपको हेडर में प्लेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इस हेडर मेन्यू को खाली नहीं रखना है, इसमें आपको 5 कैटेगरीज जो हैं उसको ऐड करना है। 5 कैटेगरीज आप अपने निश के अकॉर्डिंगली कुछ भी बना सकते हैं, और इसको जो आप कैटेगरीज बना रहे हैं उसको आपको हेडर मेन्यू में प्लेस करना है। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो 5 कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में कम से कम आपको 3 से 4 आर्टिकल हर कैटेगरीज में पोस्ट करना ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको आपके वेबसाइट में ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करना है। और अगर आपको पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट पेजेस क्या होते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये होते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर आपको इन पेजेस
पेजेस का मतलब नहीं पता है कि आपको ये क्यों बनानी है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अबाउट अस ये इसलिए बनाया जाता है पेज क्योंकि जब भी कोई लोग आपके वेबसाइट में आते हैं और वो आपके बारे में जानना चाहते हैं तो वो लोग अबाउट अस पेज पे जाके आपके बारे में पढ़ सकते हैं कि आप कौन है, क्या करते हैं, आपका जो विजन है इस वेबसाइट को लेके वो क्या है, इस चीज़ के बारे में वो लोग अच्छे से जान सकते हैं। और इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज इसलिए किया जाता है क्योंकि यार जब भी कोई भी व्यूअर्स या फिर रीडर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू या जो भी उनका टॉपिक है इन सबको ऐड करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर के पेजेस होते हैं वो इसलिए पोस्ट करना चाहिए, अपने वेबसाइट में रखना चाहिए क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही है और आपके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सारा एड फ्रेंडली है, विच मीन्स गूगल एडसेंस फ्रेंडली है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि आपको आपकी वेबसाइट में क्यों ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस रखने चाहिए। और अगर आपको ये पेजेस क्रिएट नहीं करने आते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे को ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना के ले आऊँगा जिससे आप भी सीख जाएंगे कि आप अपने वेबसाइट के लिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस कैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो है लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आप लास्ट तक वीडियो देखते हो, ताकि मेरे को भी तो पता चल सके कि कितने लोग हैं जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप जैसे ही इतने सारे काम कर लेते हैं तो जब आप अपने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करने वाले होते हैं गूगल एडसेंस से, तो यार आपको सब जितने भी आपने आर्टिकल्स, कैटेगरीज और मेन्यूज बनाया है उन सभी को मैनुअली गूगल सर्च कंसोल में आपको इंडेक्स करना है। अगर वो पहले से इंडेक्स हुआ रहता है तो अच्छी बात है, अगर वो पहले से इंडेक्स नहीं हुआ होता है तब जब आप मैनुअली उसको इंडेक्स करते हैं तो वो हो जाता है। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आप अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप करते हैं तो आपको विद इन 24 आवर्स या 1-2 दिन के अंदर में आपको गूगल एडसेंस की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। एंड फाइनली अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस चीज़ें कहीं पे भी कंफ्यूजिंग लग रही है तो अब मेरे को कमेंट कर दीजिए और मेरे को जैसे ही ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो ले आऊँगा। एंड अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो यार थैंक यू सो मच। आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।